नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रजत कुमार। आज मैं कोंच प्रखंड में हूं और आप देख सकते हैं कि समता मूलक संग्राम दल के द्वारा भूमि अधिकार आंदोलन एवं सीओ का घेराव के लिए रोड पर ही लोग उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इतने भीड़ में, कितने तादाद में समता मूलक संग्राम दल के लोग हक अधिकार के लिए 5 डिसमिल जमीन को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग को? आज हम लोग समता मूलक संग्राम दल प्रखंड इकाई कोच के द्वारा हम लोगों के द्वारा ये अंचल सह प्रखंड कार्यालय का घेराव किया गया है। इसमें घेराव करने का मुख्य रीज़न है कि समता मूलक संग्राम दल के द्वारा चलाई जा रही है पूरा बिहार में कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन गरीब गुरुआ का है और प्रत्येक जो भूमिहीन व्यक्ति है, नीतीश कुमार जी के द्वारा बोला गया था कि जब वो सरकार में थे तो बोले कि हमें अभी भी सरकार में बोले कि हम प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, घर द्वार नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय से हो, हम उसे 5-5 डिसमिल ज़मीन 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे। पर ये जो वादा है नीतीश कुमार जी का झूठे वादा, वो उनके कागज़ पर ही सिमट कर रह गया। लेकिन उनके द्वारा सभी प्रखंड जितने भी है पूरा बिहार में प्रखंड कार्यालय का निर्माण किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति का समस्या का सुना जाए और उसी के जरिए सभी व्यक्ति को ज़मीन दिया जाए। हर अंचल का जो मालिक होता है, ज़मीन का मालिक अंचलाधिकारी होता है, हर प्रखंड का प्रत्येक पंचायत का ज़मीन बांटने का उसी का हक होता है। पर ऐसे ऐसे सीओ जो हैं दमनकारी जो सीओ हैं, जो नहीं चाहता कि किसी भी गरीब गुरुआ को हम लोग ज़मीन देवे ताकि वो गरीब बेचारा को रह सके। ये जितने भी हैं यहाँ पे दबंग लोगों को और जो पूंजीपति वाले जो लोग हैं उनको अपने चेंबर में बैठाने का काम करते हैं। और जब गरीब गुरुआ को जो आवाज़ उठाने वाला नेता होता है और उसके चेंबर में जाता है तो उसको भगाने का काम करते हैं। और सीओ साहब को इस बात को समझना चाहिए। हम इस बात को भी हम भी गए थे, हम लोगों ने इसी समस्या को लेकर गए थे कि सीओ साहब हमारे जो प्रखंड है, प्रखंड में बहुत सारे भूमिहीन व्यक्ति हैं जो घर से बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए जगह जमीन नहीं है। लेकिन इस सीओ ने हमें बात नहीं सुनने का काम किए और हमें डांट कर भगाने का काम किए थे। आज हम लोग को अकेले थे तो भगा दिए। आज इतना मनी सीओ, इतना मनी पब्लिक समाज साथ में आया है। यदि नहीं हम लोग को ज़मीन मिलेगा तो तुमको इस सीओ को इस ब्लॉक से भगाने का काम करेंगे ताकि ऐसे जब तक दमनकारी, ऐसे घूसखोर, हमको तो लगता है कि सब तो घूसखोर बन के आया है और इन लोग को लगता है कि घूस पर नौकरी हुआ है, तब तो ही गरीब गुरुआ का आवाज़ नहीं सुनता है। और जो आप लोगों को ज़मीन कोई नहीं मिला है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति आए हुए हैं किन्हीं को जमीन नहीं मिला है। और जो व्यक्ति जमीन कब्जा करके रहे हैं उसको भी हटाने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि आपको अदई पंचायत की हम बात कर रहे हैं, अदई में खास करके अदई गांव के हैं, वहाँ पे निवास कर रहे हैं पहले से लोगों को, उसको क्या किया गया है कि वहाँ पे घर तोड़ दिया गया है और उसको जमीन को कब्जा किया गया है। आपको कोच ब्लॉक में बहुत सारे तालाब पर है, तालाब पर वहाँ पे जमीन पर निवास कर रहे हैं, उसको नोटिस जारी किया जा रहा है इस सीओ के द्वारा, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। यानी देखा जाए तो पूरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार से दम बंधा हुआ है। यहाँ पे एक भी ईमानदार नहीं है। यदि ईमानदार रहता तो आज इतना सारा हम लेके आए हैं कागज, इस सारा का सारा भूमिहीन व्यक्ति है। सीओ काम नहीं करता, दमनगिरी करते हैं। बिल्कुल दमनगिरी करते हैं। यदि होता तो इतना कागज मेरे पास कैसे आता। आज देख सकते हैं कोच ब्लॉक में लगता है कि 100 से भी ऊपर स्टाफ होंगे, लेकिन हम लोगों ने गाँव में जाकर मात्र 10 दिन में कलेक्ट करके आए हैं कि इतना भूमिहीन आप जब अपने बोलते हैं कि बड़ा ईमानदार सीओ हैं और बड़ा ईमानदार हम वीडियो हैं, तो इतना सारा जो भूमिहीन व्यक्ति है, जो घर से बेघर है और जो व्यक्ति कब्जा में भी जिसको जमीन है, वो कैसे है, उसको प्रमाणक क्यों के देने का काम किया है। ये लोग जब पढ़ता है ऐसा जब अधिकारी पढ़ता है तो स्टडी आपने बोलता है कि हम बहुत ईमानदार बनेंगे सर, हम बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त रखेंगे। लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठता है तो भ्रष्टाचार करने से दम बन जाता है। और इस तरह देखिए हम लोगों ने सारा खजुरी हो, आज़ाद बिघा हो, मंझियामा हो, आती हो, आंगरा हो, यानी फिर जाके आप सकते अहियापुर हो, बेदौली हो, यानी कोच प्रखंड के जितने भी कोच प्रखंड के लगभग 18 जो पंचायत है, 18 पंचायत में हम लोग जाकर मुआयना किए तो वहाँ सभी जगह पे किसी व्यक्ति को वहाँ पे प्रमाणन देने का काम नहीं किया गया है। तो सरकार के द्वारा जो बोला जाता था फिर ऐसा पदाधिकारी करा के क्या करेगा। ऐसा पदाधिकारी को रहने का हक है? ऐसा पदाधिकारी को रहने का हक नहीं है। ऐसा घुसखोर को हम नीतीश कुमार से बर्खास्त करते हैं और जो भी जिला पदाधिकारी हैं हम उनको कहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करने का काम करें। जो जनहित को काम सुनेगा ही नहीं तो ऐसा रह कर क्या करेगा। ऐसे सीओ को बर्खास्त करने का काम करें। क्या आज हम गया जिला के कोच प्रखंड में हैं और समता मूलक संग्राम दल पूरे बिहार के हर एक सीओ से पूछने का काम कर रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री महोदय प्रगति यात्रा निकाले हुए हैं और घूम के कह रहे हैं कि हमने 55 डिसमिल जमीन दिया, प्रगति किया। ये कौन लोग है? पाकिस्तानी हैं?
5 डिसमिल मिला है आप लोग का जमीन से? पूछिए, ये कौन पागल लोग हैं? ये चिलचिलाती धूप में ये पूछने आया समता मूलक संग्राम दल कि आपने यहाँ के कितने लोगों को जमीन दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि 12 फरवरी 2024 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के साथ पूछने का काम करेगा कि आप प्रगति यात्रा निकाल करके। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सबको 3-3 डिसमिल जमीन हम लोग सबको। वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कौन लोग है? ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। इन लोग कहाँ से आए हैं? ये पूछिए उन लोग से। ये गरीब गुरबा लोग है। ये चिलचिलाती धूप में पूछने आया है समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले कि आपने कितने लोगों को जमीन दिया है। ये लोग कहाँ से आए हैं? और बता देना चाहता हूँ कि ये मगध की धरती से ऐलान करता है समता मूलक संग्राम दल। ये 5 डिसमिल जमीन देने के दूर है, प्रतिदिन गरीब गुरबा के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अविलंब उस पर रोक लगाए ये सीओ और यहाँ के मुख्यमंत्री, वरना समता मूलक संग्राम दल। जल संचय के जमीन पर बसिएगा तो टूटवे न करेगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार में जमीन कितना है जो गैर मजरुआ है, जो भूमाफिया कब्जा की वो है। ये इस तरह का जमीन जो है, बहुत तरह के जमीन है, वो जमीन आप क्यों नहीं निकाल के दे रहे हैं? आप ही ने कहे हैं, कोर्ट कहा है ना कि जब तक भूमिहीन को स्थापित नहीं किया जाएगा उसको विस्थापित नहीं करेंगे। तो आप स्थापित करो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जल संचय रुका हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन आपका भी कर्तव्य होता है कि ये गरीब गुरबा कहाँ जाएगा। आप जा करके देख लीजिए, एक रूम है, 3 बेटा है, वो कैसे रहेगा? रोक लगे, वरना समता मूलक संग्राम दल पूरे बिहार के अंदर में आर पार की लड़ाई लड़ेगा। क्या क्या लोग जो है से आंदोलन कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज गया जिला का कोच प्रखंड में जो मनमानी जो किया जा रहा है ना, हम इनको घेर रहे हैं सीओ साहब का। अब पूछने आए हैं सीओ साहब के कि जो नीतीश कुमार ने जो 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किए थे, तो बतावे कि कोच प्रखंड में कहाँ कहाँ सर्वे करके 5 डिसमिल भूमि को दिया है। और बात रही यहाँ कोच ब्लॉक में जॉब के नाम पर 400, 500, 600 रुपया तसला जा रहा है, घुसखोरी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर घुसखोरी किया जा रहा है, तब काम हो रहा है। सीओ साहब और बीडीओ साहब बतावें, हम लोग आए पूछने आज। आवास योजना में पैसा लिया जाता है? हाँ, पैसा लिया जा रहा है, सूचना मिला है। आवास योजना में जॉब कार्ड में 500, 600 पर जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। तो सीओ साहब से पूछने हैं, बीडीओ साहब से बतावें आज। क्या क्या समता मूलक संग्राम दल के बैनर और समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी के साथ साथ ये कोंच प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए हुए गरीब भूमिहीन जनता की तरफ से आपके चैनल, आपके न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम सर। मैं ये कहने आया हूँ सर यहाँ के कोंच प्रखंड के सीओ से, अंचलाधिकारी से, कि ये 2024 यानी जगदेव साहब के जयंती पखवाड़े से समता मूलक संग्राम दल ने एक ये अभियान चला रखा है कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी है। उसके तहत पिछले 2 साल से सरकार से मांग कर रहा कि आपने जो 12 साल पहले वादा किया था कि हम अति पिछड़ा गरीब दलित भूमिहीन किसी वर्ग से भी आता हो, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको हम 5 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराएंगे। जिस गांव, जिस पंचायत प्रखंड में ज़मीन नहीं है वहां हम ज़मीन खरीद करके देंगे। बट मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सीओ और सरकार को, अभी डबल इंजन सरकार है ना सर, बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो ये सीओ को क्या तकलीफ है या ये मुख्यमंत्री को जो हिजूम आया है इनको 5 डिसमिल ज़मीन देने में? ये पागल थोड़ी है सर। ये धूप में ये गर्म के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। सर जब तक हम रहेंगे तब तक विकास रहेगी। उसठिया गया दुर्गति यात्रा। कौन सा प्रगति यात्रा सर? जिनको ये बोलने का शऊर नहीं कि महिलाओं आधा कपड़ा पहनती है, महिलाओं कपड़ा नहीं पहनती थी, वो क्या उनको प्रगति यात्रा कर रहे हैं सर? वो अपनी ढोल पीट के नगाड़ा पीट के पिछवाड़ा दिखा रहे, प्रगति यात्रा नहीं कर रहे सर, दुर्गति यात्रा कर रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं। प्रगति यात्रा किसको बोलते हैं सर? प्रगति यात्रा का मतलब होता है जो गाँव के से विकास चले। हमारे भारतीय राजनीति ने कहा था कि भारत का विकास गांव से है सर, गरीब से है सर। आप लोग को जमीन नहीं मिला है? आप पूछे ना सर, आप लोग को जमीन मिला? हाँ, अब बताइए सर, क्या आपका चैनल इस बात का पुष्टि करने में कोई भी देरी करे, कोताही करेगा? ये जो आवाज़ आ रही है सर, ये समता मूलक संग्राम दल का भाड़े का टट्टू नहीं है सर, ये गरीब है,
मैं ये सीओ को कहना चाहता हूं कि आप इस भीड़ में से 5 को भी निकाल के पूछे कि इनके पास जमीन है नहीं है, और अगर है तो सरकार के मनोवादी और माफिया जो भू माफिया है ये सीओ के साथ मिल करके इनका जल छाजन और जल हरियाली के नाम पर तोड़ रहा है। ये कहाँ का उचित तब है? जब ये बना रहे तब कहाँ थी? जब बना रहा था घर तब अब कहाँ था आपका सरकार और ये प्रशासन और पदाधिकारी? क्या नींद में सो रहा था? कहाँ था? तब इन्होंने क्यों नहीं रोका? तब इन्होंने क्यों नहीं बस? इसका ही सरकार बोल रहा है कि हम 5 मिनट जमीन देंगे, नहीं होगा तो खरीद के देंगे। तो सीओ क्यों नहीं दे रहा भाई? आप दीजिए लिस्ट बना करके। आज समता मूलक संग्राम दल कोच प्रखंड इकाई इनको एक लिस्ट सौंपेगा जिसमें यहाँ का बसे हुए दलितों का नाम और गरीब भूमिहीनों का नाम है। अगर उनको 15 दिन में नहीं मिलता तो सीओ सहित मैं भेजूंगा सीएम के पास, ताकि यह जवाब दे कि जो समता मूलक संग्राम दल आज यहाँ प्रेजेंट हुआ हजारों की संख्या में लेकर भूमिहीन को 15 दिन में निर्णय लेकर लिस्ट निकाले और दे। क्यों? क्योंकि बिहार के विभिन्न प्रखंडों में समता मूलक संग्राम दल ने काम करना शुरू कर दिया और मसौढ़ी प्रखंड, गुरारू प्रखंड ने नॉमिनेट और लिस्ट करना शुरू किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सीओ साहब को कहना चाहूँगा कि समता मूलक संग्राम दल आज जो आपको ज्ञापन सौंपेगी उसको 15 दिन में आप निर्णय दीजिए। अगर 15 दिन में निर्णय दीजिएगा तो आपको घसीटेंगे अनुमंडल पर, अनुमंडल को घसीटेंगे जिला पर। उसके बाद बाकी ये सरकार नहीं माने तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो सबसे पहले बात बता दूं कि समता मूलक संग्राम दल ये चरणबद्ध तरीके से लड़ रही है। 12 अप्रैल 2025 को भूमि अधिकार महारैली पटना में है सर। उस दिन सरकार को दिखाएंगे, सरकार ना मानेगी ना सर। तो 12 अप्रैल 2025 को दिखाएंगे सरकार कैसे मानती है। जब हम 1 लाख से ऊपर जब भूमिहीन को लेके जाएंगे उनसे हम कहलवाएंगे कि जो 1 लाख का भीड़ जो आया है गांधी मैदान में, आप उसमें से 5 को भी निकाल के बताइए कि समता मूलक संग्राम दल जिसको लाया है क्या बाकी वो धनाढ़े है या जमींदार है। अगर जमींदार नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, तो उस सीओ को, यहाँ के सीओ को, सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी इस पर निर्णय लीजिए, न समता मूलक संग्राम दल आपको कोहबर भेजेगा। आपको जहन्नुम भेजने की तैयारी कर लिया है। जमीन अगर जमीन मिल जाता तो इन लोग मानो पागल है कि सीओ साहब बड़का लग रहे हैं कि आए हैं चेहरा बांध के, कि इनको चेहरा देखने आया यहाँ आदमी। बताइए, पागल है इन लोग। गरीब लोग 1-2 किलो अनाज, 5 किलो अनाज कमाता है तो उसको रोजी रोटी चलता है, और इनको के यहाँ आकर के यहाँ सलामी ठोके आवेगा सीओ साहब के यहाँ है। अगर मिला है किसी को तो हम लोग सर्वे किए हैं, ये क्या कर रहे थे? कब से यहाँ सीओ ब्लॉक खुला हुआ है? कब से खुला हुआ है ब्लॉक? आज तक इसको जांचे नहीं हुआ है ब्लॉक में। इनको समता मूलक संग्राम दल 10 दिन में पूरा ब्लॉक का जाँच कर दिया कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या कहाँ किस भूमिहीन को मिला है, और अभी तक इस सीओ का जाँचे नहीं हुआ है इनको से। एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सीओ है, एक घूसखोर है, घूस लेता है। और ये ही नहीं, इसको से घूस लेकर के नीतीश कुमार भी लेता है घूस। ये यहाँ गरीब गुरुआ से घूस लेता है। भूमि जो है, जो दमांग लोग है, जो कब्जा किया हुआ है गरमजरुआ, उसको से ही कमीशन लेता है सीओ, और कमीशन लेकर के नीतीश कुमार तक के सीओ से लेता है कमीशन। बड़ा आरोप नहीं, ये आरोप है। अगर आरोप नहीं रहता तो भूमिहीनों के क्यों नहीं यहाँ तक मिला? क्यों नहीं जमीन मिला? कहते हो कि जल जीवन हरियाली के नाम पर हटा दो, वाटर बॉडी पर हटा दो। अरे भाई, तो तुमको भी तो एक कानून है ना कि जो बसा हुआ है गरीब गुरुआ, जो गरमजरुआ ने, जो वाटर बॉडी पर, उसको स्थान पहले दे दें, बना करके पहले उसको सुरक्षित कर दें, तब ना। अगर उसको ज़मीनें नहीं है, तुम दे रहे हो आवास, कहाँ बनावेगा वो? कहाँ बनावेगा आवास? जब उसके पास भूमि रहेगा तब ना। इनको का बाबूजी के यहाँ जाकर के कहाँ बनावेगा आवास? कि जाके कब्जा किए होंगे जो उन पर रहेंगे, जो घूस ले करके किने होंगे। ऐसा भ्रष्टाचार सीओ से बर्खास्त मांगते हैं हम नीतीश कुमार जी से। और नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी नहीं सुने तो हम लोग 12 अप्रैल के पटना तो वहीं रहे। अगर न सुने ना तो यही 25 में यही लोग हैं गरीब गुरुआ ना, कि 25 में नीतीश कुमार जी को कुर्सी से नीचे उतारेगी और समता मूलक संग्राम दल के नेतृत्व में माननीय मनोज कुमार भारती जी को सीएम के कुर्सी पर बैठा करके एक गरीब गुरुआ, और मनोज भारती ने सभी लोग को 1-1 एकड़ जमीन नहीं बंटवा दिया ना, तो कह दीजिएगा कि कहाँ से आया जमीन। अभी बोल दे नीतीश कुमार की ना है, अभी कुर्सी छोड़ दे, हमने जमीन बांट के दिखा देते 5 डिसमिल कितना है जी। कहाँ है अभी तक जमीन? क्या हुआ? कोच ब्लॉक ने जड़ सुगर मजर हुआ है, सब दमंग लोग हथियार लिया है। क्या उनको बाबूजी वहाँ लिख करके कहा दिया था? और गरीब गुरुआ के बाबूजी को नहीं दिया है। अच्छा काम किए हैं, स्वास्थ्य से लेकर चिकित्सा। बिल्कुल आप बोल रहे हैं ना, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। ये नहीं, प्रगति यात्रा नहीं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जानते क्या? गरीब गुरुआ के दुर्गति कर दिया, एकदम बंद कर दिया गरीब गुरुआ के। आज शराब कौन है? जड़ सुने को अगर सीसी में मिल जाता है किसी गरीब के साथ में तो जेल भेजने के काम करता है, हैं? और वही दारू माफिया रहा है, ट्रक से ट्रक ले जाता है। कौन कमीशन लेता है? यहाँ के प्रशासन हो या फिर नीतीश कुमार, कोई सरकार हो, ये सब कमीशन लेता है सब ना। शिक्षा में आप बोलते हैं, शिक्षा में कौन सा मास्टर कहे बजे आता है? कोई टाइम ही नहीं है। कोई कहे बोलता है नीतीश कुमार के हम ये चीज करेंगे।
कुछ नहीं है यहाँ पर प्रगति कर रहा है। किसी को कौन चीज़ ने किया है कि प्रगति यात्रा करें, वो नहीं। ये सब गरीब गुरुआ को बचाने के काम कर रहे हैं। और ये जो है ना, जो भूमिहीन जो है, भूमिहीन को तो बर्खास्त कर ही रहे हैं, और जो माफिया हैं उसको ज़मीन के ज़मीन दे रहे हैं, ज़मीन के ज़मीन दे रहे हैं। आप ही बताइए, इस सर्वे के बाद भूमिहीनों को मिलेगा ज़मीन? मिलेगा इस सर्वे के बाद? नीतीश कुमार बुर्बक बना रहा है, सब गरीब के बुर्बक बना रहा है कि हम 5 में ज़मीन दे रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? सभी गरीब को, भूमिहीनों को बुर्बक बनाने के काम कर रहा है कि नीतीश कुमार जी बोले कि सबको हम जमीन दे दिए। किनको दे दिया? अगर दिया तो ये लोग पागल हैं, मिला है तो पागल है ये। और नहीं तो फिर दिया होगा, नहीं तो फिर नीतीश कुमार अगर दिए होंगे तो कोच ब्लॉक के सीओ जमीन के हड़प गया होगा। अगर नीतीश कुमार दिया होगा ना तो कोच ब्लॉक के सीओ हड़प गया होगा जमीन। नहीं तो फिर हम कर रहे हैं, समझ गए ना? ये हम सीओ से मांग करते हैं, जब नीतीश कुमार दिया है जमीन तो कहाँ है जमीन? आपको किसको दिए हैं, क्या को दिए? आप दिखाइए कागज है ना आपके पास, रिकॉर्ड भाई? इतना भूमिहीनों कम जमीन बांटे हैं। Oh!